बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तोशा खाना केस से मुतल्लिक बात करेंगे। तोशा खाना केस इस वक्त सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 3 फोरम्स पर जो है वो, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट 4 फोरम पर जो है वो किसी न किसी तरह ज़ेरे इल्तिवा है। और आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत थी और इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी समाअत थी। ये बहुत अहम मरहले पर पहुंच चुका है ये केस, क्योंकि इस केस में 2 ही गवाह हैं और दोनों गवाहान को आज अदालत ने तलब कर रखा था। आज की सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या जो है वो कार्रवाई होती रही। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस की समाअत आज नहीं हो सकेगी। कल क्या होगी या नहीं होगी, इसके असरात क्या है, एक तो इस से मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर शीरी मजारी जो 9 मई के बाद उनको 14 या 15 मई को गिरफ्तार किया गया, 5 मरतबा गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई हुई, पार्टी छोड़ी, फिर सियासत छोड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ ही उसके बाद जो है वो तकरीबन वो मंजर आम पे नहीं आई। कल 11 जुलाई को वो मंजर आम पे आई और बैरून मुल्क जाने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि हुकूमत को उनको जो उनका नाम PNIL लिस्ट में डाला हुआ है उसको रोका जाए। उस पर भी आज समाअत थी। और उसके अलावा क्या शीरी मजारी जो है वो मुस्तकिल वहां पे जा रही हैं या वापस भी आएंगी, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। तोशा खाना केस में आज एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर उनकी अदालत में ये समाअत थी और उन्होंने आज 2 गवाहान जो है उनको तलब कर रखा था। एक गवाह जो है इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है इस्लामाबाद के वो हैं और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है, इलेक्शन कमीशन का अफसर जो वो गवाह है। 2 गवाह हैं और एक इस केस में मुल्ज़िम है। इमरान खान जो है वो इस केस में मुल्ज़िम है। इलेक्शन कमीशन ने ये कंप्लेंट जो है वो दायर कर रखी है, फौजदारी क्रिमिनल कंप्लेंट है और इसमें अगर कन्विक्शन हुई तो मैक्सिमम 3 साल सजा और जुर्माने 3 साल कैद की सजा और जुर्माने की जो सजा है वो हो सकती है और मिनिमम 1 मंथ की सजा भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मामला इसमें यह है कि अगर 1 मंथ की भी सजा हो गई, कन्विक्शन हो गई, तो कन्विक्शन से 5 साल के लिए इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इसलिए इस केस की जो अहमियत है बहुत ज्यादा है। इमरान खान का जो वकला है PTI है और इमरान खान वो मतलब उनके वकला हमेशा से ये कहते हैं कि 150 से ज्यादा उन पर केसेस जो है वो बने हुए हैं। लेकिन इन तमाम केसेस में इलेक्शन से पहले अगर किसी केस में कन्विक्शन और उसके बाद नाअहली हो सकती है, मतलब मुमकिनात में आप ये कह सकते हैं, तो वो एक वाहिद केस है। बाकी केसेस इतने जल्दी जो है वो उनके फैसले होने वाले नहीं है। आज समाअत थी एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में। वहां पे सुबह तो नियाजुल्लाह नियाजी जो साबिक ILF के सदर भी रहे हैं और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं PTI के दौर में, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने यही मुद्दा रखा कि हमारा जो केस है, हमने 8 अप्रैल का जो फैसला था कि जो तोशा खाना केस है इसको काबिल समाअत करार दिया गया था, उसको हमने चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत है। उसके बाद अदालत ने अगरचे उनको बताया कि जो मुल्जिम है मतलब इमरान खान जो है इन 27 या 28 समाअतों में एक दफा पेश हुए हैं और एक दफा भी वो जुडिशल कम्प्लेक्स में 18 मार्च को आए थे, जहां पे वो कमरे अदालत तक नहीं पहुंच सके थे। उस दिन उन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो गेट पे आए थे और गेट पे ही हाजिरी लगी थी और उसके बाद हाजिरी शीट भी लापता हो गई थी, जिसका आज तक कोई जो है वो पता नहीं चल सका। उसके बाद अदालत ने दोबारा हाजिरी शीट बनाई थी। तो ये अदालत ने कहा कि 27-28 समाअतों में एक दफा मुल्जिम आए हैं और उसके बाद 7-8 माह से ये केस जो है वो ट्रायल जो है वो पेंडिंग जा रहा है और आपकी रवैये की वजह से ये केस इस तरह जो है वो चल रहा है। ताहम अदालत ने टाइम दिया उनको 11:30 बजे का कि 11:30 बजे तक आप हाई कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट से अगर आपको स्टे मिलता है, कोई हुक्म इम्तना मिलता है, ट्रायल को रोकने का ऑर्डर मिलता है, तो 11:30 बजे तक आप अदालत को आगाह करें और उसके बाद हम फर्दर जो है वो देखेंगे कि हमने करना क्या है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9:30 बजे आजकल समाअत होती है, तो 9:15 बजे तकरीबन पता चला कि आज चीफ जस्टिस जो है उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, वो नहीं आए और इसकी वजह से उनकी जो काज लिस्ट है, उनके तमाम केसेस की काज लिस्ट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। हाई कोर्ट का जो चैलेंज किया है मामला 8 अप्रैल को सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर था कि काबिल समाअत है तोशा खाना, उसको चैलेंज किया हुआ इमरान खान ने। तो हाई कोर्ट में उस केस की समाअत की अहमियत इमरान खान के हवाले से या इमरान खान अपने लिए जो है वो समझते हैं, उनके वकला जो समझते हैं वो बहुत ज्यादा
है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि उन्होंने उसमें बाकायदा तौर पर स्टे की और हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर कर रखी है। इसके अलावा जो फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10A, उसको उन्होंने उसको जो पॉइंट आउट किया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि 7 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करने के लिए दिए थे, तो ट्रायल कोर्ट ने 3 रोज में ही फैसला कर दिया, और हम जो है वो टाइम मांग रहे थे लेकिन हमें वक्त नहीं दिया गया, और हमें सुने बगैर ही वन साइडेड एक्स पार्टी जो है वो ये फैसला किया गया, और इलेक्शन कमीशन को सुनकर जो है वो अदालत ने ये फैसला कर दिया। तो इसलिए इस फैसले को जब तक कि हतमी फैसला नहीं होता तब तक सस्पेंड किया जाए और हतमी फैसला कलअदम करार दिया जाए। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 4 जुलाई का फैसला था उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को कलअदम कराना चाह रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद जो है हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी वो केस जो है वो फिक्स नहीं हुआ। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील ये समझते हैं कि उनके केस की बहुत अहमियत है। आज वो पता चला कि जो चीफ जस्टिस है वो मौजूद नहीं है, उसके बाद 11:30 बजे तो जो जज हैं वो मौजूद नहीं थे, फिर उसके बाद 12:30 और 1, 1:30, 2 बजे जो वकला हैं, उसके बाद इमरान खान के जो वकला है उनके जो बैरिस्टर गोहर हैं, शेर अफजल मरवत हैं और नियाजुल्लाह नियाजी, ये तमाम वकला जो है वो अदालत के सामने पेश हुए एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में। एक तो उन्होंने अदालत को यह बताया कि हमारा जो केस है वो दायर हो चुका है, जो चैलेंज किया हुआ है उन्होंने 8 अप्रैल का फैसला, और दूसरा उन्होंने ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के उस केस की समाअत होगी। लेकिन उसमें भी एक इशू है कि इमरान खान की जो दरखास्त है, जो चैलेंज किया हुआ है, उसमें इमरान खान के बायोमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज भी मौजूद है। तो इन तमाम तनाजुर में एक घुमसान की जो लड़ाई है वो चल रही है कि सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये जो आज इसका इजहार जो है वो आज हमने देखा जब 2-2:30 बजे वहां पे शेर अफजल मरवत थे, बैरिस्टर गोहर थे या नियाजुल्लाह नियाजी थे, तो वहां पे एक तो जज साहब ने वो भी बताया उनको कि इतनी समातें हो चुकी हैं और इतना डिले हो रहा है, इसमें 7 माह हो गए हैं इस कंप्लेंट को। साथ ही जो शेर अफजल मरवत हैं उनका तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर से, और जब बार बार वो बोल रहे थे तो शायद वो जो सख्त जबान या ऊंची आवाज में शेर अफजल मरवत जो है उमूमी तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि शायद जो है वो आपको इसीलिए जो है वो लाया गया है। तो आगे से जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने भी अलेज किया है, एक बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया है कि अगर मैं ये कहूं कि आपको भी लाया गया है, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है जो जज और वकील के दरमियान जो है वो एक मुकालमा हुआ है आज अदालत में। अदालत जो है वो इसमें इमरान खान की आज की हाजिरी तो उन्होंने मंजूर कर ली है, सस्ता की दरखास्त मंजूर कर ली है। 11:30 बजे कल जो है वो समाअत होनी है, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान के जो वकील हैं, जो वकला है, ILF के लोग हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि ये समाअत जो है वो आगे बढ़े। तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि कल 11:30 बजे भी कोई इस किस्म की सिचुएशन ही आगे जो है वो बनेगी कि जो है वो समाअत आगे ना बढ़े। लेकिन 2 गवाहों को अदालत ने कल भी तलब किया है, गवाहियां होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी, उसके बाद जरा होगी, बयानात होंगे, उसके बाद जो है वो उनके आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद ये केस जो है कंक्लूड होगा। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि अगर इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ना मिला, कोई हुक्म इम्तना ना आया, तो इस केस का फैसला 1.5 से 2 माह में हो सकता है, क्योंकि एक मुल्जिम है और 2 गवाह हैं। इसलिए ये केस जो है वो स्पीडी आगे बढ़ेगा। इसका इजहार आज अदालत ने भी किया कि इस केस को अब रोजाना की बुनियाद पर भी चलाया जा सकता है। डॉक्टर शीरी मजारी का केस दूसरा है कि ECL से नाम निकलवाने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। 23 मई को उन्होंने पार्टी छोड़ी, सियासत छोड़ी, ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद कल 11 जुलाई को पहली दफा वो सामने आई। अब ये खबरें आ रही थी कि शायद जो है वो बैरून मुल्क वो मुंतकिल हो रही हैं, तो इस हवाले से जो उनकी बेटी है, वकील हैं, एडवोकेट है ईमान मजारी, उनकी जानिब से ये वाजे किया गया है कि 2 हफ्ते के लिए वो बैरून मुल्क जा रही हैं और 2 हफ्ते के बाद वापस आएंगी। उनका बेटा जो है वहां पे है, उससे मिलने जा रही है, उसके बाद ये वापस आ जाएंगी। तो इस केस में जो चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज समाअत की है, और अदालत ने 3 रोज में इस केस का इसमें जवाब मांगा है कि क्या जो नाम है ECL पर है या नहीं है। क्योंकि जब जो शीरी मजारी के वकील हैं उनसे पूछा गया अदालत की जानिब से, तो उन्होंने बताया कि हमें मीडिया से पता चला कि हमारा नाम जो है ECL पे है। तो अदालत ने कहा कि ये तो जो FIA है, वजारत दाखिला है, उनको बताना चाहिए, वो जो है वो ड्यूटी बाउंड है।
लेकिन जो वकील है श्री मजारी के, उन्होंने कहा कि यहाँ आजकल कौन सा काम जो है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। तो उसके बाद अदालत ने 3 रोज में वजारत दाखिला और FIA को कहा है कि बताएं कि श्री मजारी का नाम जो है वो इसी आलम में है या नहीं है। तो उसके बाद अब केस जो है 3 दिन के लिए जो है वो मुलतवी हुआ है। नेक्स्ट वीक को जो है वो केस लगेगा। और श्री मजारी के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि वो बताया जा रहा है कि वो 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जा रही हैं और वापस जो है वो आ जाएंगी। तो ये दोनों केसेस थे और आइंदा भी जो समाअत होगी खासतौर पर तोशा खाना केस से मुतल्लिक अपडेट आपको करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।